हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। फाइनली एनडीए 2025 ओवर हुआ। बहुत आप लोगों ने मेहनत करी, पिछले 6 महीने से 5 महीने से लगे हुए थे दिन रात, और अल्टीमेटली वो दिन आया जिस दिन एग्जाम हुआ। अलग अलग टाइप के इमोशंस हैं बच्चों के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश है कि सर थैंक यू सो मच, हमारा पेपर क्लियर हुआ। अलग अलग बैचेस के ऑफलाइन वाले बैच बच्चे भी हैं, ऑनलाइन वाले भी हैं। जो हमने फ्री पढ़ाए विजय बैच, उसमें भी बहुत अच्छा मिला। अलग अलग सैनिक स्कूल्स में हम गए थे, वहां से भी अच्छे अच्छे फोन आए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डामाडोल है, कह रहे हैं सर पता नहीं रिटर्न निकलेगा या नहीं निकलेगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हताश हैं कि सर मैं नहीं कर पाया। तो आज मैं तीनों ही कैटेगरी को डील करूंगा और बताऊंगा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी क्या चीजें करनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा खुशियां बनाने की जरूरत है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका पेपर रिटर्न क्लियर हो भी रहा है तो सिर्फ ये स्टेज 1 है। जिसने जो रिटर्न भी जिसका नहीं निकल पा रहा है, तो भाई अपनी गलती पे काम करके उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा बच्चे कि आपका स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर 290 से कम है, मतलब ओवरऑल आपका स्कोर 290 से कम है, या फिर सेक्शनल कट ऑफ यानी मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली मतलब 20 से 25%, जीएटी में इंडिविजुअली 20 से 25% इससे कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2-4 दिन का ब्रेक ले लो। लेकिन आपको जो अपना अगला एनडीए है, दैट इज एनडीए 1 2026, इफ ओनली यू हैव अटेम्प्ट यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। अगर ये नहीं है आपके पास अटेम्प्ट, तो फिर सीडीएस के फाउंडेशन बैच पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सीडीएस पे सोचना स्टार्ट करें, लेकिन अभी कुछ दिनों तक ब्रेक लेना है, उसके बाद इस चीज पे काम करेंगे। क्लियर होगी बात। देखो, निराश होने की जरूरत नहीं, आपने मेहनत करी, कोई बात नहीं, कमियां रहेगी तो आगे चलते हैं। अगर आप बात करें प्रिपरेशन की, तो एलडब्ल्यूएस ने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्रिस्प कंटेंट और इंडिया में द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से एनडीए 1 2026 की तैयारी कर सकते हैं। आप इंक्वायरी के लिए नंबर आ रहे हैं, इन पे बातचीत कर सकते हैं। बेस्ट आपको फैसिलिटी देंगे, इस बात की हमारी गारंटी है। सब कुछ बेस्ट होगा, आपको पढ़ के फील आएगा कि हाँ यार इट इज वर्थ इट। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका स्कोर बच्चे 290 से 320 है, तो ये बोलूंगा कि ये आपका बीच का स्कोर है, यानी आप थोड़े से लटके हुए हो। आपका रिटर्न निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। इसमें बस एक दिक्कत ये है, अगर रिटर्न निकलता भी है तो भी आप 100% खुश नहीं हो सकते, बिकॉज मेरिट आउट के चांसेस भी आपने अपने बढ़ा लिए हैं काफी। तो मैं इन बच्चों को रिकमेंड ये करूंगा कि एसएसबी की तैयारी अभी स्टार्ट ना करें, पहले रिजल्ट का वेट आने दे। लेकिन रिटर्न की तैयारी जिस भी फॉर्मेट में करनी है, आपको लगता है मैथमेटिक्स पढ़ना मुझे चाहिए दोबारा क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक रहा, तो 2-3 दिन के ब्रेक के बाद यू शुड स्टार्ट अगेन फॉर एनडीए 1 2026। लेकिन अगर आपका रिटर्न निकल जाता है तो फिर सारा फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ एसएसबी पे डालना चाहिए। ठीक है, ये मैं स्टेज की बात कर रहा हूं। अगेन, रिटर्न आपको करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से आप कर सकते हैं, बेस्ट आपको पढ़ाएंगे। एसएसबी करना है तो एसएसबी में तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। आज की डेट में पूरे इंडिया में एक ही नाम एसएसबी के लिए चल रहा है, दैट इज एलडब्ल्यूएस एसएसबी, बिकॉज वी प्रूव्ड दैट वी आर डूइंग मैक्सिमम रिकमेंडेशन रेट। हम सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन रेट दे रहे हैं। एनडीए 1 2000 चलो एनडीए 155 में हमने 120 बच्चे 120 बच्चे अपने ऑफलाइन प्रोग्राम से रिकमेंड कराए हैं। बच्चों का ट्रस्ट भी है। कोई बच्चा जो एलडब्ल्यूएस से पढ़ के गया उन्हें एसएसबी के लिए, उससे पूछ लेना, आपको पता लग जाएगा। तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला बैच जो आ रहा है आई थिंक 23 सितंबर से आ रहा है, फिर उसके बाद अक्टूबर में बैच है, नवंबर में बैच है। तो आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 320 प्लस है तो आप मान के चलो कि आपकी एसएसबी की कॉल आएगी ही आएगी। तो आप चाहे तो वेट भी कर सकते हैं रिजल्ट का, चाहे ना भी करें, आप एसएसबी की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 360 प्लस है तो मेरे हिसाब से आज और अभी से आपका फोकस एसएसबी की स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, 23 सितंबर वाले बैच में आ जाना है जो एलडब्ल्यूएस एसएसबी का है। 15 दिन हमें देनी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी जिंदगी के बेस्ट 15 डेज होंगे। स्टार्टिंग 1-2 दिन आपको दिक्कत हो सकती है, बट उसके बाद आपको रियलाइज होगा वाई हम इतने सिलेक्शन दे पा रहे हैं। तो आपको तो सीधा सीधा एसएसबी की तैयारी आज और अभी से शुरू कर देनी चाहिए। बाकी बच्चे थोड़ा सा अपना सोच सकते हैं। आई होप मैंने सारे इश्यूज क्लियर कर दिए हैं। जहां पे आपकी कमी रह गई आपको उस पर काम करना है बच्चे। जो बच्चा निकाल चुका है रिटर्न, आपको एसएसबी में जी जान लगानी है। एसएसबी अपने आप में एक अलग दुनिया है। आपको समझ में आएगा बाद में
कि भाई साहब रिटर्न की तैयारी कुछ नहीं थी, असली गेम तो एसएसबी है, ये आएगा आपको समझ में। खैर जो भी है बच्चे, आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो आप बताइएगा, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, जय भारत।